हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी। बहुत सारे हमारे साथी री मेडिकल में अनफिट हो गए थे। री मेडिकल में अनफिट होने के बाद कुछ जेन्युइन पॉइंट ऐसे थे, मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया या कहें कि एक्सरे नहीं किया। री मेडिकल के लिए जो गाइडलाइंस होती है बिना जांच किए हुए अनफिट कर दिया, या वेट था उसमें बीएमआई कैलकुलेट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे कैंडिडेट जो थे जहाँ पर उनको ग्रीवेंस था, उनको ये शिकायत थी इस बात से कि मेरे साथ सही प्रक्रिया का जो है वो पालन नहीं किया गया, बिना प्रक्रिया फॉलो किए हुए मुझे अनफिट कर दिया, या मुझे सिविल डॉक्टर ने, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने मुझे फिट किया था और फोर्स के डॉक्टर ने मुझे 2 ही मिनट में बिना चेक किए अनफिट कर दिया। देखिए, ऐसा जो है, अब आप आरोप लगाते हैं तो उसके कुछ आधार होने चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं दाखिल की, उनका भी मैटर अभी चल रहा है। कुछ कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दिए थे, दरख्वास्त दिए थे। कुछ कैंडिडेट्स ने पीएमओ कार्यालय में भी शिकायत भेजी थी इसमें। कुछ कैंडिडेट्स ने गृह मंत्रालय में शिकायतें भेजी थी। उनके रिप्लाई जो है अभी आने शुरू हो गए हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन दिए थे उनका क्या रिप्लाई आ रहा है, क्या सेटिस्फाई उनको किया गया है, और जो आप लिखित में आप कार्रवाई करते हैं तो उसका आपके पास रिप्लाई ज़रूर आएगा। उसमें थोड़ा समय लग जाता है कि वो एप्लीकेशन किसी अधिकारी के पास में पुटअप होगा, फिर उस पर सारे तथ्यों की जांच होगी कि कैसे आरोप लगे हैं, क्या हुआ है। वो जो डॉक्टर जिन्होंने आपका मेडिकल किया था उनसे भी जवाब मांगा जाता है। इसके आधार पर जवाब दिया है तो अब इसमें क्या मेडिकल उनका दोबारा होगा? एप्लीकेशन देने से क्या मेडिकल दोबारा होगा यदि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई? तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, और आपने भी यदि एप्लीकेशन लिखा है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्लस आप प्री मेडिकल में अनफिट हो गए थे और आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी या आपने कोर्ट केस भी नहीं किया, तो भी आप इसको देखिए। प्लस हमारे जो CAPF सब इंस्पेक्टर के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ भी यदि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो उनके लिए भी ये बहुत ही जानकारी जो है ऐसी है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आगे क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं। हमारे जम्मू और कश्मीर के जो स्पेशल भर्ती जो अभी हो रही है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी री मेडिकल्स होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत कारगर है। प्लस BSF RORM के जो साथी, उनके मेडिकल अभी आने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो क्या था वो भी हम आपको बता दें। कुछ कैंडिडेट्स को हमने भी एडवाइस किया था एप्लीकेशन लिखने के लिए कि जब जेन्युइन पॉइंट है आपका, सपोज कीजिए कि आपका कलर ब्लाइंड नहीं है, आप पूरी तरीके से आप ठीक हैं, उसके बाद भी आपको अनफिट कर दिया गया। साफ साफ लग रहा है कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई। अब उसमें आपके पास में 2 विकल्प होते हैं कि या तो आप कोर्ट केस कीजिए या आप एक दरख्वास्त आप लगा दीजिए। अब दरख्वास्त का क्या होता है, कई बार जवाब जो है वो 6 महीने तक नहीं आता है, तब तक मेरिट निकल जाती है। हमने कैंडिडेट्स को कहा था कि आप 30 डेज़ आप वेट कीजिए। 30 डेज़ से 30 से 40 तक उनके रिप्लाई आ गए। पहला रिप्लाई जो आया है कैंडिडेट का वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, क्या रिप्लाई आया। उससे पहले एप्लीकेशन उन्होंने क्या लिखा था वो भी आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन है। सेवा में श्रीमान महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF आपका नोडल एजेंसी है, इसलिए CRPF DG को ये एप्लीकेशन दिया गया। विषय मेडिकल गाइडलाइन की पालना किए बिना अनफिट किया जाना। अब शिकायत क्या थी इनकी वो भी बता देते हैं आपको। इनका मेडिकल कहाँ हुआ था? 18/1/2020 को इनका शुक्र घाट रांची पर इनका मेडिकल हुआ था। वहाँ पर राइट टाइम्पनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड, उसमें इनका ये पॉइंट दिया था। अब इन्होंने अपील की थी। अपील के लिए इन्होंने कहाँ से? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर से किया था। अपील इनको स्वीकार करते हुए इनका जो 9 अक्टूबर 2020 को रांची CRPF सेंटर में, अब रांची CRPF सेंटर में बहुत ज़्यादा शिकायत आई। वहाँ पर जो है काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को अनफिट किया गया। अब रिव्यू मेडिकल ने देखिए क्या इनको पूरा डिटेल इन्होंने लिखा है इसमें कि जबकि अब रिव्यू मेडिकल बोर्ड के प्रभारी ने मेरे कान को टॉर्च से जांच किया, जबकि अधिकारी को कान देखने वाले यंत्र ओरोस्कोप से चेक करना चाहिए था। ये मेडिकल गाइडलाइन कहती है, मेडिकल गाइडलाइन में इक्विपमेंट में ओरोस्कोप होना चाहिए वहाँ पे। रिव्यू मेडिकल बोर्ड के प्रभारी जांच के दौरान निम्न सवाल पूछा: कान फटा था, कान बहता था, कान में सुनाई कम देता है। मैंने इन सभी सवालों के जवाब में रिव्यू मेडिकल बोर्ड को कहा कि महोदय, मेरा कान नहीं फटा था और न ही पानी बहता था, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं पूरी तरीके से सुन सकता हूँ।
ये कहकर मैं चुप रहा। रिव्यू मेडिकल बोर्ड के प्रभारी ने कहा, ठीक है बैठ जाओ, चूँकि मैंने कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से विस्तृत जांच करके ही फिटनेस प्राप्त किया था, इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब देखिए, ये जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड की जो है, अब ये इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये कैंडिडेट जो कह रहे हैं, हम वो उसी के आधार पर हम आपको बताएं कि ये जो उनको पूछ के नहीं कर सकते, उसमें कम सुनाई देता है तो इनका ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए था री मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन ये नहीं किया गया। इसका इन्होंने शिकायत किया। अब महोदय, बोर्ड द्वारा इस पूरी कार्रवाई में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एवं लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया गया। मुझे बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए अनफिट कर दिया गया। अब मेडिकल गाइडलाइन जो है, मेडिकल गाइडलाइन अनफिट फॉर्म, मुझे अनफिट होने का दुख नहीं है। यदि मैं सक्षम नहीं हूं तो मुझे वर्दी पहनने का सपना सजोने का हक नहीं है, लेकिन मेरी शिकायत इस बात को लेकर है कि मुझे बिना विस्तृत जांच किए ही अनफिट कर दिया। मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को सपोर्ट भी करता हूं। जो हमारे साथी ग्रामीण परिवेश से हैं वो सभी जो कमोबेश इसी स्थिति में आते हैं। बचपन से वर्दी पहनने की चाह थी, परिवार की स्थिति के कारण अफसर बनने का सपना तो नहीं देख सका, लेकिन कांस्टेबल बनने का जुनून और हौसला रखता हूं। अपना सपना पूरी करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, लेकिन सीआरपीएफ रांची ग्रुप सेंटर दुर्वा के मेडिकल बोर्ड ने ड्यूटी की पालना सही नहीं करते हुए मुझे अनफिट कर दिया। बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है, अपना शिकायत उन्होंने दर्ज करवाया और हक है सबको अपनी बात कहने का। अब इन्होंने क्या प्रार्थना क्या की? प्रार्थना इन्होंने किया कि मेरी प्रार्थना है कि ईएनटी कान के विशेषज्ञ की राय के आधार पर फिट या अनफिट किया जाए। इसके लिए मुझे चिकित्सा परीक्षण का एक और अवसर प्रदान किया जाए। ये एप्लीकेशन जो है इन्होंने भेजा सीआरपीएफ डीजी को। अब उसके बाद इनके पास में क्या लेटर आया, तो एक लेटर इनको मिला। देखिए, ये लेटर एक्चुअली इनके लिए नहीं था, ये काफ़ी कैंडिडेट्स के पास में ये लेटर अभी आ रहे हैं। तो ये लेटर तो किसने दिया? टू डीआईजी कम सेंटर इंचार्ज, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रांची झारखंड, रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ री मेडिकल कांस्टेबल। अब ये दिया कहाँ से? डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ से ये लेटर डीआईजी रांची को दिया गया। रांची ये आरआरसी है, रांची सीआरपीएफ जो है वो आरआरसी है। ये 19/11/2020 को देखिए, ये नंबर दिया हुआ है। ये जो डिस्पैचर का नंबर होता है रजिस्टर का, वो है। अब फाइंड एंक्लोज्ड हेयर विद एन एप्लीकेशन डेटेड 7/11 को इन्होंने लिखा था। ये एप्लीकेशन 7/11 को एप्लीकेशन लिखा था और इनके पास जवाब आ गया है अभी। अब ये क्लेम क्या है उसके बारे में इनको कहा कि आप कॉपी ऑफ द सेम मे बी प्लेस्ड इन हिज डोजियर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये क्यों किया है कि इनको जवाब दिया जाए। कौन जवाब देगा? सीआरपीएफ रांची देगी। अब सीआरपीएफ रांची में तो मेडिकल नहीं होता, मेडिकल तो आईटीबीपी में हुआ था। तो सीआरपीएफ रांची ने फर्दर वो जो है लेटर इनका भेजा आईटीबीपी रांची को। अब वहाँ से इनके पास में जो है क्या जवाब आया है, क्या मेडिकल इनका दोबारा हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो आपकी शिकायत है, लिखित एप्लीकेशन जो है उसकी ताकत अलग होती है। अब आप कॉल करते हैं या कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम थी, वो गए सेंटर पे, बाहर जाके खड़े हो गए, अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको बाहर बता दिया गया कि अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, एप्लीकेशन लिखेंगे आप तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। अब ये इनके पास में पूरी तरीके से देखिए आ गया है, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक झारखंड सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब ये झारखंड, वापस झारखंड से इनके पास में जवाब आ गया है। क्या जवाब आया है वो आपको दिखा देते हैं कि ये पूरा इनका एड्रेस वगैरह दिया है। ईएनटी विशेषज्ञ से पुनः चिकित्सा जांच करवाने के संबंध में आपका आवेदन पत्र दिनांक 0। अब देखिए, दिनांक जो है हमेशा उसमें लिखना चाहिए। अवलोकन करें, उपरोक्त संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पर विचार किया गया एवं आपको डीएमई में अयोग्य घोषित करने के उपरांत आपके द्वारा किए गए अपील के अनुसार आपको पुनः आरएमई हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को भर्ती केंद्र रांची में बुलाया गया था एवं मेडिकल जांच करने के उपरांत दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को पुनः आपको राइट टीएम परफोरेशन होने के कारण अनफिट कर दिया गया। अब ये 2 लाइन का इनको एक जवाब दिया गया है।
जो इनका जो पॉइंट था उस पर यहाँ पे गौर नहीं किया गया है। इस संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि नियमानुसार यदि कोई अभ्यर्थी डीएमई में अयोग्य घोषित किया जाता है तो अभ्यर्थी के द्वारा अपील करने पर अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच हेतु एक अवसर दिया जाता है एवं उस अभ्यर्थी को आरएमई हेतु बुलाकर पुनः चिकित्सा जांच करवाया जाता है। लेकिन जब अभ्यर्थी को आरएमई में पुनः योग्य घोषित किया जाता है तो उसके लिए पुनः चिकित्सा जांच करवाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान देखिए दोस्तों, ये जो है ये इस लेटर के अनुसार प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रावधान अब इनको केस इन्होंने जो है केस माननीय पटना उच्च न्यायालय में इन्होंने केस भी दायर कर दिया है। और आपको बता देते हैं कि जो तथ्य इन्होंने दिए थे कि बिना ओरोस्कोप के प्लस सिर्फ जांच करके टॉर्च से देख के, और दूसरी बात कि बिना ऑडियोमेट्रिक किए हुए और या इनका कान का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। सिविल डॉक्टर ने इनको पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। यदि ऐसा है तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पुराने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला हुआ है। तो एप्लीकेशन के जवाब आ गए हैं। अब एप्लीकेशन का जवाब मिलते ही माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करना ही एक आधार है, उसके अलावा और कोई इसका रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, यदि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना आप अनफिट किए जाते हैं तो आपका हक बनता है कि आप रिट याचिका दाखिल करें, क्योंकि रिट याचिका से ही आपको फ़ायदा हो सकता है। इस तरह के एप्लीकेशन तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जब आपकी रिट याचिका लगती है तो माननीय न्यायाधीश महोदय जो हैं वो इस बात को ज़रूर देखेंगे कि आपने डायरेक्ट ही आप कोर्ट में नहीं आए, आपने एक एप्लीकेशन लगाकर आपने अपनी बात संबंधित फोर्स के आला अफसरान को आपने अपनी बात बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।